एक छेद त्रिभुज का एक प्रमेय थेल्स प्रमेय, जो कि थेल्स प्रमेय पे आधारित बहुत क्वेश्चन होते हैं। थेल्स प्रमेय होता क्या है? थेल्स प्रमेय को आज हम सत्यापित करने वाले हैं। तो थेल्स प्रमेय, पहले तो प्रमेय क्या है? प्रमेय है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए। मतलब एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो यह रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हमने BC के समांतर एक भुजा DE खींचा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब AB रेखा को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा AC रेखा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब इसका सत्यापन देखते हैं। सत्यापन कैसे करेंगे? तो सत्यापन करते हुए किसी भी प्रश्न को सत्यापित या सिद्ध करते हुए 3 पॉइंट याद रखनी होगी। पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना है और तीसरा उपपत्ति। तो पहला देखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है? यह प्रमेय का सिर्फ इतना निचोड़ है, ये जो रेखा खींची गई है DE, यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये सिद्ध करना है। बाकी दिया क्या क्या है? दिया है हमने एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC जिसमें एक रेखा D BC के समांतर है। जो AB को D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, अर्थात पहली लाइन को फिर से दोहरा के लिख देते हैं। BC समांतर DE या DE समांतर BC भी लिख सकते हैं। ये हमारा दिया है, ये सिद्ध करना है और दिया है। इसके अतिरिक्त हमें इस त्रिभुज में रचना करनी है। रचना की सहायता से ही हम इसको सत्यापित कर पाएंगे। तो रचना हमें AD पे लंब डालना है। यहाँ से ये भुजा, यहाँ पे नाम दे देते हैं F, मतलब EF लंब है AD पर, और इसी प्रकार D से भी यहाँ पे लंब डाल देते हैं G। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, ये G, DG लंब है AE पर, और BE तथा AC को मिला देंगे।
BE तथा DC को मिला देंगे। तो रचना क्या किया, रचना हमने किया BE तथा DC को मिलाया तथा EF लंब AB या इसी को लिख सकते हैं, ये AB पे लंब होगा, EF लंब होगा AD पे, EF लंब AD तथा DG लंब AC या DG लंब AE खींचा। इस प्रकार से रचना हो गई। अब रचना के बाद उपपत्ति अगले पेज। तो यहाँ पे वो त्रिभुज, पिछला वाला त्रिभुज बना लेते हैं। ये था हमारा त्रिभुज ABC, जहाँ से ये DE था, DE इसके समांतर रेखा थी तथा हमने रचना किया यहाँ पे F, यहाँ पे G तथा BE तथा DC को मिलाया। इस प्रकार ये हमारा चित्र हो गया। अब हमारी अगली हेडिंग होगी उपपत्ति। उपपत्ति में सर्वप्रथम हमें देखना होगा त्रिभुज ADE में क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना हो, AR त्रिभुज ADE, तो बराबर लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे एक कॉमन सा फार्मूला यूज होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें आधार हम ADE के त्रिभुज में पहली बार AD लेंगे, AD में लंब हमें लेना है EF, तो 1/2 आधार हमारा है AD और ऊंचाई हमारा रहेगा EF। इसको संबंध 1। और पुनः जब हम देखेंगे त्रिभुज BDE में तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2, BDE में आधार हम लेंगे BD और ऊंचाई सेम रहेगी हमारी। AB पर भी लंब EF है तो यहाँ पे EF, ये संबंध 2। अब संबंध 1/संबंध 2। यहाँ से संबंध 1/संबंध 2 से हमें प्राप्त क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल DAE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर हम बटे में करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EF से EF बचा हमारा AD/BD, ये समीकरण A। अब पुनः जब हम करेंगे तो पुनः हमें AD/DB आ गया। अब त्रिभुज पुनः ADE में
इसी प्रकार अब हमें भाग देना होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो इसको डायरेक्टली लिखने का प्रयास करते हैं। AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज DEC बराबर AR त्रिभुज ADE में 1/2 आधार हमें इस बार लेना होगा AE। एक बार आधार AD लेकर हमने हल कर लिया, इस बार आधार हमें AE लेना है। तो 1/2 AE और ऊंचाई हमें इस बार जो हमने AE पे लंब डाला DG उसको लेना है, DG बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2। यहाँ पे आधार हम लेंगे EC और ऊंचाई लेंगे हम DG। ये दोनों 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DG से DG। यहाँ प्राप्त होगा हमें AE बटे EC, ये समीकरण B। अब एक प्रमेय के अनुसार हमें ज्ञात होना चाहिए, यहाँ पे एक प्रमेय और प्राप्त होता है, जैसे त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर तथा समान समांतर रेखाओं BC तथा DE पर बने त्रिभुज हैं। फिर से एक बार, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर बने त्रिभुज हैं तथा समान समांतर रेखा DE और BC पर बने त्रिभुज हैं। इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो प्रमेय पहले लिखते हैं, यहाँ पे प्रमेय के बीच प्रमेय, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समान समांतर रेखा समान समांतर रेखाओं DE और BC पर बने त्रिभुज हैं। तब इस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तब AR त्रिभुज BDE बराबर होगा AR त्रिभुज DEC। इस प्रकार तब यहाँ पे त्रिभुज DEC की जगह हम त्रिभुज BDE का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तब संबंध B से यहाँ पे हम AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज इस DEC के स्थान पर BDE भी लिख सकते हैं, BDE बराबर होगा AE
बटे EC के। ये हो गया संबंध हमारा C। अब यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज BDE, और यहाँ पे भी AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज BDE। अतः यहाँ से लिख सकते हैं अतः संबंध, यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं है, संबंध या समीकरण अधिकतर बीजगणित में प्रयोग करते हैं, संबंध रेखा गणित में प्रयोग करते हैं। तो समीकरण A बराबर समीकरण C। तो यहाँ से समीकरण A और समीकरण C को बराबर करने पर प्राप्त होगा हमारा AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यही हमें सिद्ध करना था, AD बटे DB या BD बराबर AE बटे EC, जो हमने सिद्ध कर लिया है। इस प्रकार थेल्स प्रमेय को सत्यापित करते हैं।